हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो सर्दी का दिन है यार, आवाज़ भी ख़राब रहती है और कुछ लोग बोलते हैं दीदी आपका चेहरा सूजा सूजा लगता है। और वैसा तो ऐसा नहीं है, मैं सुबह सुबह उठकर वीडियो बना देती हूँ। आजकल तो सुबह वाला जो वीडियो है ना, वो बिना नहाए था, बालों में जो है तेल की गंगा बह रही थी और जाने क्या क्या था, लेकिन मैंने कहा कि आज वीडियो बना देते हैं क्योंकि आप लोग बोलते हो कि दीदी आप बहुत लेट हो जाते हो। अब देखो मेरी आवाज़ कैसी होती जा रही है, तो बहुत लेट हो जाते हो, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह बिना नहाए ही वीडियो शूट कर दिया था और मैंने उसको अपलोड कर दिया था। फिर उसके बाद आ गए ना आप लोगों की कंप्लेन की दीदी आपकी आंखें ऐसी, दीदी आप बहुत सूजा मुंह, ये वो। तो भाई कभी कभी ऐसा ही होता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ रिएक्शन। तो मैंने अभी अभी देखा है अमित मिश्रा का वीडियो। तो अमित मिश्रा ने एक रोस्टिंग वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा गाली गलौज की थी किसी लप्पू नाम के व्यक्ति को। अब देखो वो लप्पू कौन है, क्या है वो, पता नहीं, काल्पनिक पात्र है या फिर वो रियलिटी वाला पात्र है, ये कोई नहीं जानता। हाँ, तो उन्होंने उसको बहुत ज्यादा गाली गलौज की थी। अब बहुत लोग ना, दो तरीके से लोग बट चुके हैं। एक बोलते हैं कि हम गाली को सपोर्ट नहीं करते और एक बोलते हैं कि हम गाली को सपोर्ट करते हैं। तो मैं इधर पर न्यूट्रल होकर अगर कोई चीज बोलूं तो मैं ये कहूंगी कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो गाली देते हैं, रोस्टिंग करते हैं, गाली देते हैं। और वो जो गाली होती है, आप कह लो, कुछ लोग सिचुएशन को देते हैं, कुछ लोग उस बंदे को देते हैं, और हर तरीके से वीडियोस जो है ना यूट्यूब पर क्रिएट होते हैं। तो यूट्यूब पर गाली देने का प्रचलन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और बहुत सारे लोगों के चैनल तो शायद इसीलिए ग्रो हुए थे क्योंकि वो गाली देते थे। तो गाली एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बनाया जा रहा है वो मुझे ठीक नहीं लगता। अब कोई व्यक्ति अपने व्लॉग में बैठ जाए और बेफिजूल की गालियां किसी को बकने लग जाए ना, तो वो चीज मैं एक बार के लिए गलत मानती हूं, बिल्कुल मानती हूं। क्योंकि आप बैठकर एक ही इंसान को टारगेट कर रहे हो, आप ना तो रोस्ट कर रहे हो, ना तो आपका ऐसा कोई चैनल है, ना तो आप रिएक्शन दे रहे हो, लेकिन आप दिए जा रहे हो गाली। तो वो चीज गलत हो जाती है। लेकिन अगर आप रोस्टिंग में ये चीज करते हो ना, तो ये एक तरीके से लोग इसको बुरा नहीं मानते हैं। और यही जो है ना यूट्यूब पर चलता आया है। अब जो लोग बहुत ज्यादा नए नए हैं यूट्यूब पर, जिनको ये गाली गलौज जिन्होंने कभी देखी ही नहीं, ना तो यूट्यूब पर देखी और ना ही कहीं और देखी, तो उनके लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है। और ये वाले जो वीडियोस होते हैं ना, ये बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होते, कतई नहीं होते। और इनमें डिस्क्लेमर्स होते हैं कि आप हेडफोन यूज कीजिए, ईयरफोन यूज कीजिए, और इसमें गाली गलौज है, आपको पहले से आगाह भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके का वीडियो ही उन्होंने बनाया था। तो अब क्या हुआ कि उनके खिलाफ जो है एक लीगल कार्रवाई हुई है और उसमें उनसे 20 लाख रुपए मानहानि कह लो आप, या जो सम्मान की क्षति हुई है उसके लिए 20 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। तो अब ये जो लीगल वगैरह जो नोटिस गया है उनके पास, तो उसके बारे में उन्होंने अपने वीडियो में बात की है और उन्होंने कह दिया है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमा तो उन्होंने कहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे भी गाली वाले वीडियोस बनाऊंगा, जो लोगों को पसंद है वो देख सकते हैं, जो लोगों को नहीं पसंद है वो नहीं देख सकते। अब मैं यहाँ पर एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उनको शायद सबसे बड़ा रोस्टर बोला जाता है इंडिया का, उनका नाम है कैरी मिनाटी। और वो अपने वीडियोज में सबसे ज्यादा गाली, और वो अपने वीडियोज में देते हैं गालियां। वो अपना जो भी रोस्टिंग वाला वीडियो लेकर आते हैं और गाली से नीचे तो वो बात ही नहीं करते हैं। तो उनके जो स्टार्टिंग की पंच लाइन होती है उसमें भी गाली होती है। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें वो पसंद है तो वो उनको देखते हैं, जिनको पसंद नहीं है वो नहीं देखते हैं। तो ये तो ऑडियंस के लिए हो गया कि जिनको पसंद है वो देख लो, जिनको नहीं पसंद है वो मत देखो। हाँ, मैं गालियों को ऐसे सपोर्ट नहीं करती कि अगर आप आपस में बात कर रहे हो और या फिर आप किसी को जवाब दे रहे हो, अपने नॉर्मल ब्लॉग्स में गाली दे रहे हो, तो मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन रोस्टिंग वगैरह में देखती आई हूँ, शुरू से देखती आई हूँ, तो अब मैं थोड़ी सी वो हैबिचुअल टाइप की हो गई हूँ कि भाई देखते हैं, अब तो ये नॉर्मल हो गया है। अभी जो है ना चल रहा है कैरी मिनाटी, समय रैना, भुवन बाम, इनका काल चल रहा है। तो इनके काल में ये चीजें हो रही हैं। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये अब तो नॉर्मलाइज हो चुका है बहुत लोगों के लिए। तो अगर आप इंटेंशनली किसी को गाली दे रहे हो, बेफिजूल में दे रहे हो, किसी ने कुछ किया भी नहीं है और नॉर्मल आपका व्लॉग है, तो वो चीज नहीं मानी जाती है। लेकिन रोस्टिंग में चीजें चलती हैं। और फिर अगर आप बिना नाम लिए दे रहे हो ना, तो उसका कोई मतलब नहीं था कि जब आपका नाम ही नहीं लिया गया वीडियो में, तो किस बिहाफ पर उनको नोटिस गया, किसी ने अपने ऊपर ये चीजें क्यों ले ली, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। अब देखो, ये जो लीगल नोटिस है ना, ये आते जाते रहते हैं, लोग इनके जवाब देते रहते हैं और जो सोशल मीडिया पर हैं उनको अब इन सब चीजों की आदत सी पड़ भी जाती है। और वही जो है अमित मिश्रा ने कहा कि मुझे तो आदत पड़ी हुई है, बहुत सारे केसेस हैं, एक दो और हो जाएंगे। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि मैं इन चीजों से डरता नहीं हूं और ना तो मैं झुकूंगा, झुकेगा नहीं साला, उन्होंने ये भी बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। तो उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं अपने इस वीडियो में। लेकिन अब जब लीगल नोटिस की बात होती है तो एक सवाल बहुत ज्यादा आता है कि भाई जब आपके घर में इतना कुछ इलीगल हो चुका है, एक लड़की की इज्जत की
वाट लगा दी गई सोशल मीडिया पर, चैट्स दिखा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया और उसके बाद ये भी बोल दिया गया कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। तो वो भी गलत था, अगर स्क्रिप्टेड भी था ना तो वो भी गलत था। तो ये दोनों तरह से गलत है। और किसी लड़की को बोलना, अपना बैक दिखा के आजा आजा चाट ले, ये कर ले वो कर ले, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा गलत है। तो जब आपने कुछ गलतियां कर रखी हैं और फिर सामने से अगर कुछ हुआ है वो भी आपका नाम लिए बिना, तो आपको ये चीज अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए थी और ये वाला एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और अगर आपने ये वाला एक्शन ले लिया था तो आपको फिर सोशल मीडिया नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर दोनों दोनों नाव पर सवार हुआ जा रहा है और इस तरीके की हरकतें यहाँ पर की जा रही हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग तो आपके साइड से भी होता है, आपके साइड से बहुत सारे गंदे गंदे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जगत भैया ने लाइव में आकर बोला था कि मैं ऐसा कर लूंगा तो ये भी कानूनन जुर्म होता है, मैं भरी लाइव में ये चीज करूंगा, ये बोला था जगत भैया ने, वो भी गलत है। दूसरा भैया ने एक औरत को लेकर बोला था बच्चा पैदा कहाँ से की हो, ये भी बहुत ज्यादा गलत बात है। आपके जो पतिदेव हैं उन्होंने भरी लाइव में बोला था कि बच्चों को नचनिया बना दो, जहां से बच्चा निकाली हो वहीं भर लो। तो बहुत सी चीजें आपके साइड से भी हुई हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। और सबसे बड़ी बात कि आपने एक लड़की की जो चैट्स लीक की हैं और न जाने आप लोगों ने क्या क्या किया है, तो वो चीजें भी फिर एक तरीके से देखा जाए तो लीगल वाले दायरे में आती हैं। और फिर अगर इस तरीके का लीगल खेला जाता है तो मुझे लगता है कि एक साइड से नहीं, दोनों साइड से खेला जाना चाहिए। और अगर कोई चाहे तो ये चीजें कर सकता है। तो गाली गलौज को एक बड़ा मुद्दा बनाकर, जो कि सिचुएशनल गालियां थी, उसको बड़ा मुद्दा बनाकर उसको इतना ज्यादा हाइप देना और फिर ये चीजें दिखाना सोशल मीडिया में आकर कि मैंने ये कर दिया है वो कर दिया है, ये कहीं से भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आकांक्षा ने भी लीगल वे में अपना जो रास्ता है वो अपनाया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि मैं जो भी लीगल करूंगी, ऑफलाइन करूंगी, वो मैं ऑनलाइन नहीं लाऊंगी। और जैसे ही उन्होंने ऑफलाइन कार्रवाई स्टार्ट की, उन्होंने ऑनलाइन बात करने से इनकार कर दिया। बट ये लोग हैं कि अपने टाइटल, थंबनेल और चीजों में उन चीजों का जिक्र करते हैं। अब गाली गलौज इनके साइड से, चलो आपका बच्चा गाली नहीं देता है, आप लोग दूध के धुले हो, आप लोग हर तरीके के गंदे शब्दों का प्रयोग कर लेते हो, लेकिन बस गाली नहीं देते। वो चीज अगर ऐसी है तो आपका जो घर का एक पता नहीं नौकर सर्वेंट है वो, या फिर जो भी है आपका मैनेजर है या जो भी है आपके घर में वो रहता है, और वो आकर किसी औरत को न जाने क्या क्या बोल रहा है, सी वाला वर्ड बोल रहा है जो कि बहुत ही गंदा वर्ड होता है यूपी बिहार साइड, और बहुत ज्यादा इसको गलत शब्द माना जाता है। और भी चीजें वो बोल रहा है, तो वो किसके शय पर बोल रहा है, किसके कहने पर बोल रहा है? और अगर वो बोल रहा था तो आपने उसको रोका क्यों नहीं? तो फिर अगर उन्होंने, अमित मिश्रा ने गाली दी है, तो फिर मुझे लगता है कि जब आपको भी गाली पड़वानी थी, अपने साइड से ही गाली देनी थी किसी को, तो फिर आपको ये वाला जो आपने पैतरा अपनाया कि मैं तो भाई अपनी इज्जत के लिए एक एक ईंट बेच दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए थी। इनका जो पैटर्न है जगत भैया का, वो ये रहा है कि जब भी ऐसी कोई बात आती है तो आप महिलाओं को आगे कर देते हो। गाली अगर आपको लगता है कि आपको दी गई थी, जबकि वो एक लप्पू नाम के व्यक्ति को दी गई थी या जगत भैया को दी गई थी, तो अगर आपको ही दी गई थी, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि अपनी माँ को आगे कर देना चाहिए था। क्योंकि आपके बिहाफ पर आपकी माँ तक या आपके जो है बहन तक बातें आई थी, क्योंकि आपने भी दूसरों की बहन और किसी की माँ को नहीं छोड़ा था, आपने भी बहुत कुछ गलत गलत बोला है। तो फिर या तो आप लीगल चले जाते या फिर अपने चंगू मंगू को छोड़ देते, लेकिन आपने चंगू मंगू को भी छोड़ दिया और लीगल भी चले गए। और जगत भैया ने अपने लिए बीसीएमसी जैसे शब्द जब पहले सुने थे, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं ईट ईट बेच दूंगा, क्योंकि जगत दीदी की साइड से भी उन्हें ये बातें कह ही जा चुकी थी। उसके बावजूद वो चैट में जान करे जा रहे थे, और गाली पड़ जाने के बाद और ये सब हो जाने के बाद भी वो तैयार बैठे थे कि वो जान से कभी मिलेंगे और चीजें होंगी। और जो फोन कॉलिंग वगैरह वाली बात हुई है उसको भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो इस वाले वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बस एक बात ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप सोशल मीडिया पर लड़ने आए हो, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ किसी को बोलने आए हो, तो आपको पलट के भी चीजें मिलेंगी। तो इसको सोशल मीडिया तक ही या तो सीमित रख लो, और अगर आप लोगों को लीगल जाना है तो इसको बैक ऑफ द कैमरा चीजें सॉल्व करो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आकांक्षा भी तो लीगल चली गई, आकांक्षा वैसे शायद लीगल नहीं जाती, लेकिन जो ये टाइट करने वाली बात कर रहे थे अपने एक व्लॉग में और वो चीजें रिवील हो गई ना सोशल मीडिया पर, तो वो एक गंभीर मुद्दा हो गया था और वो गलती से रिवील हो गया। अगर रिवील नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन वो रिवील हो गया। और आप किसी को पर्सनली ऑफलाइन आप इस तरीके से किसी को धमका रहे हो या इस तरीके की चीजें आप करने को प्लान कर रहे हो, तो कोई भी लीगल जाएगा। लेकिन अगर आप वर्चुअली लड़ रहे हो सोशल मीडिया पर, ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हो और पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो, तो उसको यहीं के यहीं सॉल्व कर लेना ही ज्यादा बेहतर होता है। बाकी इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।